मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। 31 जनवरी बरोज पीर को मुंबई के धारावी इलाके में तलबा ने जमकर एहतजाज किया, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। तलबा सड़कों पर उतर आए। दरअसल तलबा का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो बात की जा रही है 10वीं और 12वीं इम्तिहानात के ताल्लुक से कि इम्तिहानात ऑफलाइन होंगे, इसके खिलाफ तलबा एहतजाज पर उतर आए। तलबा का कहना है कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात भी दीगर क्लासों की तरह ऑनलाइन ही लिए जाए। जैसा कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कोरोना के पेश नज़र दीगर जमातों के इम्तिहानात ऑनलाइन लिए गए, उसी तरह 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाए। इस बात को लेकर तलबा ने मुंबई के धारावी इलाके में ज़बरदस्त एहतजाज किया, लेकिन इस एहतजाज में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब मशहूर यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तानी भाव पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने तलबा को भड़काया, तलबा को एहतजाज करने पर उकसाया। इस ताल्लुक से आइए देखते हैं क्या है मुकम्मल रिपोर्ट। पूरी तफसील हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। 31 जनवरी बरोज पीर को मुंबई के धारावी इलाके में तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। तलबा का यह मुतालबा है कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन तरीके से लिए जाए। इस ताल्लुक से हुकूमत ने अभी मुतालबा माना नहीं है। तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया और इस मामले में सोशल मीडिया पर मशहूर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिंदुस्तानी भाव पर इल्ज़ाम है कि उसने तलबा को एहतजाज करने पर उकसाया है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए उकसाया है। विकास पाठक पर यह भी इल्ज़ाम है कि वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ की रहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने के लिए हिंदुस्तानी भाव ने ही तलबा से कहा है और इसके बाद ही तलबा सड़कों पर एहतजाज करने के लिए उतर आए। ऐसे में पुलिस ने हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीक और तफ्तीश जारी है। तो वो निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो हम लोगों ने कोर्ट को बोला, पुलिस को बोला, आप इन्वेस्टिगेट कर दो, आपको जो कॉपरेशन मांगता है वो हम लोग देंगे। तो नहीं है ना, हमारा ये खुद का है। गए 1.5 साल से, भाऊ ने आज कोर्ट में ही बोला, गए 1.5 साल से मैं उनको निवेदन दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लोग पीछे पड़े थे, स्टूडेंट के लिए मैं गया था। और यही मीडिया में भी, जो सोशल मीडिया में जो मैसेज आया था इंस्टा पे, उसमें भी यही लिखा था कि निवेदन देने को जाने का है। हिंदुस्तानी भाव के अलावा भी और कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में तलबा का गुस्सा ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तलबा मुसलसल एहतजाज पर डटे हुए हैं। हुकूमत से मुसलसल अपील और मुतालबा कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात सिर्फ ऑनलाइन ही रखे जाएं। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में भी तलबा ने अपने मुतालबात को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। बाज़ मुकामात पर पुलिस को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। याद रहे कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में यानी कि मौजूदा हुकूमत में जमकर ठनी हुई है। ऐसे में बीजेपी तलबा के मुतालबात की हिमायत कर रही है और तलबा के मुतालबात के साथ खड़ी है। पुलिस के लाठीचार्ज को भी बीजेपी ने गलत बताया है और रियासत की ठाकरे हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी लीडरों की तरफ से अपील की जा रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे खुद इस मामले में मुदाखलत करें और तलबा के मुतालबात पर गौर करें। अब इस हंगामे के दरमियान बोर्ड ने वाजे कर दिया है कि 10वीं 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात भी मुकर्ररा वक्त पर ऑफलाइन होंगे। 10वीं के इम्तिहानात 25 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, जबकि 12वीं के इम्तिहानात 14 फरवरी से शुरू होंगे। अब देखना यह है कि तलबा का यह एहतजाज क्या रंग लाता है। तलबा के मुतालबात माने जाएंगे या फिर ऑफलाइन तरीके से ही इम्तिहान देना पड़ेगा। जय हिंद। आज इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि 2 साल में जो ये कोरोना के वजह से जितनी भी मौतें हुए, स्टूडेंट्स की मौतें हुए, घर में परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सब बहुत बुरी तरह ये कोरोना की वजह से मौत हुई है। अभी तक वो
हादसा जो परिवार को लगा है वह अभी तक दूर नहीं हुआ। और अभी फिर से ये नाटक, अभी कुछ ओमिक्रॉन क्या है वो एक आया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे हालात खराब है। खुद सरकारें बोल रही है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। तो फिर इतना सब होने के बावजूद भी ये स्टूडेंट्स की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? आज मैंने देखा कितने सारे प्रोफेसर से लेके सारे के सारे ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जब आपको आपके जान की परवाह है तो वो स्टूडेंट्स का बलिदान देने के लिए क्या है? स्टूडेंट के जान के पीछे क्यों लगे हो? जब इतने साल तक उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो अभी ऑफलाइन एग्जाम क्यों है? गए टाइम में यही मेरे यूथ जनरेशन के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए अकेला उतर गया था रोड पे कि बच्चों के जान के साथ नहीं खेलने का, इसके लिए उतर गया था। तब आप लोगों ने, मैं आपको उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बच्चों की बातें सुनी, मेरी बात सुनी और बच्चों को इंसाफ दिया। अब हालात वैसे ही है जैसे पहले थे। तो इसके लिए फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों के जान के साथ मत खेलिए, एग्जाम कैंसिल करिए, बच्चों के जान के साथ मत खेलिए। क्योंकि अभी तक वो हालात से ना लोग बाहर नहीं आए, वो गम से बाहर नहीं आए। और ये बच्चे इस देश का भविष्य है। तो ये बच्चों के जान के साथ, उनके करियर के साथ मत खेलिए, वरना तब मैं अकेला उतरा था। अब लाखों बच्चों को लेके, लाखों स्टूडेंट्स को लेके उतर जाऊंगा। ये मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये आपको पता होगा कि मैं अगर बोलता हूं तो फिर वो पूरा करता हूं मेरी जबान। तो अगर आप, ये रिक्वेस्ट मेरी और पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है आपको कि ये एग्ज़ाम्स हो सके तो ऑफलाइन करिए, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही करिए। और ये भी नहीं हो सकता है तो एग्ज़ाम कैंसिल करिए। अगर आप नहीं करोगे, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है सबको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैम सर आप प्लीज बच्चों के भविष्य की, उनकी जान की परवाह करते आप ये एग्जाम्स कैंसिल करिए, वरना मैं लाखों स्टूडेंट्स को लेके फिर से इस रोड पे उतर जाऊंगा, जिसके जिम्मेदार आप रहोगे, सरकार रहेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आज बच्चे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपको टैग करके बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कितने बच्चे डिप्रेशन में है अभी, तो इसके जिम्मेदार कौन है? एक तो सरकार या फिर वो कॉलेज, स्कूल। तो मैं ऐसा होने नहीं देगा, बच्चों के साथ नहीं होने देगा। अगर आप ये निर्णय आपका बदलिए, बच्चों को इंसाफ दीजिए, वरना मुझे तो मेरे जान की परवाह नहीं है। और स्टूडेंट के साथ ऐसी उनको जान को खतरे में डाल के अगर ये करना चाहते तो उनको भी उनके जान की परवाह नहीं है। फिर एक नया हंगामा हो जाएगा, नया आंदोलन हो जाएगा। इसके लिए रिक्वेस्ट है, कैंसिल करिए एग्जाम। जय हिंद। और जितना हो सके ये एजुकेशन मिनिस्टर्स, ये सरकार, यहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचाइए
और स्टूडेंट्स को इंसाफ देना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिला तो फिर होगा आंदोलन और होगा तांडव। और मुझे मेरी परवाह नहीं, आपको पता है। जितना केस डालना चाहते हैं डालिए, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। जिसको जो करना है करिए, परवाह नहीं। जय हिंद।